प्रणाम, नमस्कार। केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय बाबा केदार, तेरो ही आधार। बाबा केदार में रहकर बहुत कुछ जाना, सीखा और अध्यात्म और वैराग्य की बात कहाँ सिद्ध हो सकती है, ये भगवान केदारनाथ में ही जाना। क्योंकि कहते हैं कि 3 शब्द में सारी सृष्टि समाई हुई है। त्रिगुणमयी सृष्टि का प्रतीक 3 शूल सत्व, रज और तम भगवान के हाथों में सस्ता धारण किया हुआ त्रिशूल द्वारा ही चिन्हित किया जाता रहा है। तमस से जड़ता, निद्रा, आलस्य और रजस से बेचैनी, इच्छा और वेदना होती है। और अगर सत्व मजबूत हुआ तो आनंद है, सजगता है और उत्साह है। इन्हीं 3 अक्षरों में सारी सृष्टि समाई हुई है। जैसे कि आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृतलोके महाकालम, त्रियलिंगम नमोस्तुते। त्रिशूल मतलब जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति यानी कि निद्रा अवस्था, 2 विपरीत गुणों का इकट्ठापन जब होता है उसे ब्रह्म नाम दिया जाता रहा है। शिव कहते हैं कि ब्रह्मनाद से ही प्रकट हुए थे। त्रिशूल तीनों गुणों अवस्थाओं को धारण किए होने के कारण तीनों गुणों से परे एक साथ रखते हैं। 3 प्रकार के कष्ट या ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही आपा। उत्तरकांड का तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इस बात का उल्लेख हुआ है। शिव यानी 3 चीज़ों का समूह, 3 रास्तों का मिलन स्थल। त्रिक को शिव के त्रिशूल से ही समझा जा सकता है। विशुद्ध और आज्ञा चक्र के बीच 11 तत्व उजागर होते हैं। शिव तत्व द्वारा छठा तत्व माना गया है। शिव तत्व को छठा तत्व माना गया है। 16 तत्वों के अनुभव के बाद ही शिव और शक्ति का मिलन बतलाया गया है। हमारे उत्तराखंड में 2 ऐसे मंदिर हैं जो हमारी जानकारी में हैं कि चमोली जनपद में गोपेश्वर नगर में गोपीनाथ जी का मंदिर, उसके परिसर में एक बलशाली त्रिशूल है जिसको बलशाली आदमी भी तो नहीं हिला सकता, लेकिन अगर भगवान के प्रति आस्था, अध्यात्म आपके मन में है तो वो एक उंगली से भी हिल जाता है। इसी प्रकार उत्तरकाशी में भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर है, उसके परिसर में दुर्गा मंदिर है जो शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। शक्ति के परिसर में ही एक त्रिशूल है। उसकी भी यही कहानी है कि अगर उसे मन से गुणा जाए तो वो एक उंगली से भी हिल सकता है। शिव और शक्ति का मिलन 16 तत्वों से बना है। 3 शक्तियाँ इच्छा, ज्ञान और क्रिया से निर्धारित होती हैं। वैसे ही त्रिदेव के प्रतीक ब्रह्मा, विष्णु
और महेश कहे गए हैं। शिव आध्यात्मिक प्रक्रिया का मूल है। कल्पना न करना शिव काल से परे है। इसीलिए शिव को योग और अध्यात्म का घोरतम महान शिक्षक माना जाता रहा है। अध्यात्म एक ऐसा बीज है जो उत्सुकता को नियंत्रित करता है। मान्यताओं में कहा गया है कि विश्वकर्मा ने सूर्य के ताप से ही त्रिशूल का निर्माण किया था, जिसका त्रिनेत्रधारी शिव को समर्पित किया गया। विष्णु को सुदर्शन चक्र और ब्रह्मा जी को पुष्पक विमान समर्पित किया। त्रिशूल ही भूत, वर्तमान और भविष्य का दूरदर्शन है। वैसे भी हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का संचार और 114 चक्र जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूर्य ताप में निकलने वाला नाद भी 3 अक्षर में समाहित है। आ, उ, म। अकार, उकार और मकार यानी कि ओम अक्षर। ओम का नाद, सारी सृष्टि ही इस ओम में समाई है। महाशक्तिशाली मंत्र भी यही है। ओमकार हमारे सनातन धर्म का प्रणवा अक्षर। धन्यवाद। नमस्कार। आपका हार्दिक नमस्कार।